तो आईसी तो ये भी बदल सकते थे। मैंने ये भी सिखाया कि अगर पार्ट नंबर सेम नहीं मिल रही आईसी तो कोई और पार्ट नंबर कैसे लगाएं। ठीक है ना। ये वाली पिन खाली है क्योंकि इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं है और इनमें वायर कनेक्ट है। यही प्राइमरी है क्योंकि ये साइड 5408। ठीक है ना, वो वाला लगाना। 4007 मत लगाना, एम्पेयर कम होती है ना, थोड़ा ज़्यादा एम्पेयर का लगाना। तो दोस्तों आज हमारे पास एक फॉल्ट और आया है। फॉल्ट तो बहुत आम ही है लेकिन कुछ नई बात आ गई है। इसमें 12 वोल्ट नहीं बन रही है। और 12 क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि ये आईसी ख़राब है जो इसको स्विच करती है डीटी को हमारे। इसका ड्रेन काम नहीं कर रहा है, शॉर्ट है ये। सीरीज जल रही है इस आईसी। दोस्तों इस आईसी से सीरीज जल रही है, स्टूडेंट ऐसा बता रहे हैं। तो मैं देख लूँ इसको कि शायद ये शॉर्ट है। शॉर्ट है, हाफ शॉर्टिंग है। ये 106 आ रही है, सीरीज जल रही होगी। नॉर्मल रीडिंग है, डायोड जैसी आनी चाहिए। तो शॉर्ट ही है ये, हाफ शॉर्ट है ये आईसी। तो आईसी तो ये भी बदल सकते थे। मैंने ये भी सिखाया कि अगर पार्ट नंबर सेम नहीं मिल रही आईसी तो कोई और पार्ट नंबर कैसे लगाएं। पर दिक्कत ये है कि इस सेम पार्ट नंबर भी हमारे पास नहीं है इस समय, और इसकी जगह कोई और पार्ट नंबर लगा दें, ऐसी भी हमें कोई आईसी मिल नहीं पाई। तो अब इस कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है, लेकिन अगर आ जाती है तो मैंने इनसे कहा है कि आप इस एसएमपीएस सप्लाई को हटा के इसको ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो अपने पास एक ट्रांसफार्मर रखो और हमेशा रखो, भले आपको एसएमपीएस की जगह कन्वर्ट करना हो ट्रांसफार्मर में, या आपको जो इसमें ट्रांसफार्मर लगा है वो ख़राब है, अगर उसको चेंज करना हो तो आप अपने पास ये वाला ट्रांसफार्मर रखो 12 वोल्ट। ठीक है, सॉरी 012 बोलोगे, क्या बोलोगे? जब लेने जाओगे तो कहोगे एक 012 ट्रांसफार्मर दे दो। ठीक है ना, ये हमेशा रखना है एनी टाइम। शुरू में आया तो लिख के दिया था ना, क्योंकि आपको हर पीसीबी में लगाना पड़ेगा। और साथ में आपको बोलना पड़ेगा 800 मिली एम्पेयर। कितना? 800 मिली। ठीक है, 1 एम्पेयर भी चल जाएगा, 800 भी चल जाएगा, पर दिक्कत ये है 1 एम्पेयर का साइज़ बड़ा होगा। हमें ऐसा साइज़ चाहिए छोटा, ठीक है ना, जो सेट करने में दिक्कत ना हो। बस हो जाएगी। तो ये अपने पास ट्रांसफार्मर रखो। अब इसको लगाना कैसे है तो आपको पता ही है, ये एसी से ऑपरेट होता है। तो यहाँ से उठा के एसी दे दो। कहाँ से उठा के दोगे? कॉइल से दे दो। कहाँ से? प्रोटेक्शन भी आएगी, वेव भी स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद दो इसको। ठीक है ना। ये वाली पिन खाली है क्योंकि इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं है और इनमें वायर कनेक्ट है। यही प्राइमरी है क्योंकि ये साइड आपको वैल्यू भी शो करेगा, कर रहा है ना ये, पर इस पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई तार कनेक्ट नहीं है। कभी 3 वायर का आ जाए ना प्राइमरी तो ऐसे देख लिया करो। मेरे पास आ गया ना, पर इस पॉइंट पे ना कोई वायर कनेक्ट नहीं है, पर इसमें कनेक्ट है। ये दिख रही है वायर और यहाँ पे भी दिख रही है ना। तो इसका मतलब ये खाली है। ये दोनों प्राइमरी हैं और ये दोनों हैं सेकेंडरी। ठीक है ना। तो 2 वायर का इंतज़ाम करो। करना है, शुरू से समझो क्या करना है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर है तो हमें इसके प्राइमरी पे 220 देनी है। अब ये तो पता है ना 220 कहाँ पे आती है, कहाँ मौजूद होती है। उठाते हैं, बहुत लंबी लंबी नहीं काटनी है, हिसाब से काटो, सफाई से काम करो। तरीका भी देखो, सिर्फ मैं कनेक्शन लगाना नहीं बता रहा हूँ, तरीका भी बता रहा हूँ सफाई से काम करने का। शोल्डिंग वायर थी यहाँ पे।
कहाँ से निकालें इसे सफाई से? एक यहाँ से निकाल देते हैं, है ना, और एक यहाँ से, सही रहेगा ना? यहाँ से दिक्कत हो रही है, यहाँ 2 सोल्डिंग खाली है, ये हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से चले जाइए आराम से। तो ये हम यहाँ से ये घेरा आपका कॉइल का आउट, ये यहाँ लगा देंगे। समझ रहे हो ना कहाँ लगा रहा हूँ मैं? फ्यूज से कॉइल पे करंट आ रहा है, फिर ये ऐसी करंट आउट हो रहा है इससे, तो आउट पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ लगा देंगे। ठीक है, एक काम खत्म। अब हमें क्या करना है, फिट कहाँ करेंगे? फिट यहाँ कर देंगे ग्लू लगा के। क्या यहाँ ग्लू डालेंगे और यहाँ फिट कर देंगे सफाई से एकदम। या अगर आपको जगह ना मिले तो इसी डीटी को बाहर निकालो, यहीं पे ऐड कर दो। ठीक है, साइज़ छोटा ही आएगा। जो आप बाहर से लोगे ना, ये तो माइक्रोवेव पीसीबी का है, बाहर से लोगे और छोटा, इतना ही लगभग साइज़ होगा सफा सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 डायोड लगाएंगे। कितने? 2 लगाएंगे, मैंने निकाल लिए हैं। 4 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले हम एक से ट्राई करेंगे। तो ये देखो, एक लगाओ ऐसे, ध्यान से देखो कैसे लगाया। और एक लगाओ ऐसे, देखा कैसे लगा? ध्यान दिया? क्या देखा आपने? ये सर माइनस आउट करेगा, ये प्लस आउट करेगा। हाँ, ऑफिशियली तो ये माइनस होता है, नेगेटिव होता है इधर, और ये पॉजिटिव होता है। पर हम रिपेयरिंग के वक्त कॉल इसी को प्लस की देते हैं, सिल्वर लाइन वाले को। तो यहाँ से प्लस आउट होगी डीसी और इधर से माइनस आउट होगी डीसी। ठीक है, अब इसको कहाँ देना है हमें? इसे सीधा फिल्टर कर देते हैं, प्लस वाले को इसके प्लस पे, माइनस वाले को इसके माइनस पे। बस काम खत्म। तो 2 वायर निकाल लेते हैं इससे भी। ठीक है, और काम सफाई से। ठीक है, ये लंबी लंबी टांगे ये सब नहीं काम करना। एक बात ध्यान रखना, रिपेयरिंग करनी है तो जितनी शुरू से सफाई रखोगे अपने काम में, उतने ही कामयाब होगे। कूड़े की तरह काम करोगे तो काम भी एवरेज ही रह जाओगे फिर। ठीक है ना? तो 2 तार और निकालते हैं नाप के। ये वाले निकालते हैं अलग कलर के। यहाँ लगेगा हमारा ट्रांसफार्मर, तो यहाँ से यहाँ तक। मेरा तो यार शोल्डर ही भाग जाता है, नहीं काम करता। तो रेड लगा देते हैं हम पॉजिटिव पे। ठीक है ना? और ये लगा देते हैं माइनस पे। ये हम यहाँ फिट करेंगे। ठीक है, और तार कहाँ से निकालें? इसके लिए भी जगह ढूंढो एक। कहाँ से निकालें? इसका एक और तरीका भी है, देखो ये डायोड का पॉजिटिव है, ये कहाँ कनेक्ट होगा इस समय? फिल्टर से। इसी से कनेक्ट होगा ना। तो एक तो हम यहीं लगा देते हैं, क्या करते हैं, एक हम यहीं लगा देते हैं जी प्लस। और
और डायोड कोशिश करना ना ये वाले मत लगाना, 5408 लगाना। कौन सा? 5408 5408, ठीक है ना, वो वाला लगाना। 4007 मत लगाना, एम्पेयर कम होती है ना, थोड़ा ज़्यादा एम्पेयर का लगाना, ठीक है ना। तो एक यहाँ लगा देंगे। और अब हम क्या लगाना है, ठीक है, ग्राउंड लगाना है। क्या लगाना है? ग्राउंड कहाँ लगाएं? तो ये रेगुलेटर लगाए, इसके बीच वाली पिन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, या इसके आसपास कोई पार्ट हो ऐसा जो इससे कनेक्ट हो। क्या हो? पिन अटक गई है उसमें। रहने दो, लग जाएगी हाथ। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये रेगुलेटर का ग्राउंड है ना, यहाँ देखता हूँ कोई आसपास कोई जंपर वगैरह है जो इससे कनेक्ट हो। ट्रिगर की 8 नंबर ग्राउंड होती है, मालूम है ना ये बात? तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं। क्या है? एक यहाँ लगा दो। ये क्या है, जब आप काम अच्छे से समझ जाओगे तो ये ट्रिक खुद जान जाओगे, ठीक है। डॉक्टर ने थोड़ा ना बताया कि फिल्टर के नीचे ही लगाऊं मैं। तो ये 8 नंबर ट्रिगर की ग्राउंड यहाँ लगा देंगे हम, ठीक है। चलाए, चलाओ। इस समय डीटी निकाल देंगे तब चलेगा। हाँ हाँ, ड्यूटी निकाल दो। अब निकालो या नहीं निकालो, फिलहाल अब नहीं फ़र्क पड़ता। क्या है, आईसी तो उधर निकली ही पड़ी है जी। पर ब्रिज व्रिज निकाल दो। क्या करो, पाँच आ गई, 8 आ गई, करा एक चीज चेक कर। AC 10 आ रही है, DC तो और ज़्यादा बननी चाहिए, ठीक है। एक काम करते हो, DT बाहर निकालते हैं, बंद करो ज़रा। DT तो मैंने आपको बोला ही है, ठीक है। सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो DT बाहर निकाल दो, अलग कर दो बिल्कुल। लगाओ एक बार और। अभी भी कम है, बोर्ड में कुछ फॉल्ट है लग रहा है, आगे ड्रॉपिंग हो रही है। क्या हो रहा है? क्योंकि वहाँ ऑन भी नहीं हो रहा ना कुछ। एक काम हम और करेंगे, बंद करो। ये जो माइनस वाली है ना, ये एक बार डायरेक्ट लगा के देखेंगे। लगाओ।
बंद करना। अब मैं फॉल्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये ड्रॉप अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। बारह को मैं अलग कर रहा हूँ पीसीबी से। क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये वाला फॉल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रांसफार्मर लगाना बता रहा हूँ। तो अभी मैं ये नहीं देखूँगा, अभी मेरा काम है आपको वोल्टेज दिखाना 12। ट्रैक काट दिया मैंने, लगाओ एक बार और। लगा दिए, बन गई ना पूरी। तो क्या हो रहा था, हमने जो काम किया वो बिल्कुल सही था। दिक्कत क्या है, इसमें आ गए ड्रॉपिंग है। क्या है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वोल्टेज जो बनती है डीटी से बन रही थी, वो अब आपकी इस ट्रांसफार्मर से बन गई। ठीक है, ठीक है ना। और अब मैं जो हूँ क्या करूँगा, ये जो तार डायरेक्ट लगाई है ये वैसे ही लगा दूँगा मैं। हाँ, बंद कर दो। एक डायोड के बाद लगी थी ना, आप ऐसे ही लगाना जैसे मैंने अभी लगाया है। ठीक है, फॉल्ट आ रहा था इसलिए मैं चेक कर रहा था किस वजह से हो रहा है। इस वजह से 14 नहीं, 14-15 तो आएगी। ट्रांसफार्मर है, फिल्टर स्टोर कर रहा है, वो तो दिखाएगा ही 14-15। लाओ रेगुलेटर दे दो, वो भी लगा दूँ, 5 भी दिखा दूँगा आपको। वो तो बनी रही थी जी, अब इसके लगाने के बाद भी सही बनेगी 12। तो डीटी निकाल ही देना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। कभी भी ये ट्रांसफार्मर लगाना आप तो डीटी बाहर निकाल देना, ठीक है, उसे मत रखना बोर्ड में। ठीक है भाई, चलाओ भाई एक बार और आखिरी बार। तो ये बन गई आपकी 12। फॉल्ट है इसमें, क्या है फॉल्ट तो अभी है, ज़्यादा ही दिखाना चाहिए था। 5 पे भी लोड है। क्या है, होल्ड नहीं होता तो डिस्प्ले ऑन हो जाती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर से लगा दी। ड्रॉपिंग है, ठीक है ना। क्या है, ड्रॉपिंग तो है। तो वो अब आप देखो बैठ के कौन ड्रॉप कर रहा है 12 वोल्ट को, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कैसे लगाना, कोई मुश्किल तो नहीं था। पूछ लो अभी कोई दिक्कत हो तो। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट लगाने में भी ड्रॉप ही होगी। आपको ट्रांसफार्मर लेना है कौन सा, 012 ट्रांसफार्मर 800 मिली एम्पेयर। क्यों, हमें इतने की ही रिक्वायर है और इसका साइज़ भी छोटा होता है। लगने को 1 एम्पेयर भी लग जाएगा। कोई कहे कि ये वाला नहीं है 1 एम्पेयर है तो आप ले लेना अगर आप चाहते हो, ठीक है। आपको सिर्फ उसे एसी वोल्टेज उठा के देनी है। अब चाहे कॉइल से दो या फ्यूज़ के बाद से दे दो, किसी BDR से दे दो, ठीक है, पर एसी देनी है वो तो दे ही दोगे आराम से। उसके बाद आउट में 2 डायोड लगा लेना इस तरीके से अलट पलट के। पॉजिटिव वाले को फिल्टर के पॉजिटिव पे, नेगेटिव वाले को फिल्टर के नेगेटिव से, ठीक है। बस काम ख़त्म, ठीक है भाई, इतना सा काम था।
ठीक है दोस्तों, आपने देखा, तभी अगर आपके सामने ऐसा इशू आ जाए तो आप भी एक ट्रांसफार्मर लगा के और इसे ओके कर सकते हैं। ठीक है, पर कोशिश करिए ऐसे करने की नौबत ना आए। ये तो बस मुझे इन्हें सिखाना था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, वरना लगाऊंगा तो मैं अभी भी इसमें आईसी, पता है नहीं बात, लगेगी तो मेरे पास बोर्ड है तो आईसी ही लगेगी, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके बैकअप के लिए बता दिया, क्योंकि कोई आप बंगाल से आए हो, कोई बिहार से आए हो, कोई कहाँ से आया है, वहाँ मिल पाए आईसी ना मिल पाए, उस पर मेरे जैसा स्टॉक है या नहीं है, तो वो कर सकता है। ठीक है, उसके पास मजबूरी है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहिए चैनल पे, और कोई दूसरा फॉल्ट आता है तो मैं आपको ऐसे ही बनाता रहूँगा वीडियो।